और चलिए स्टार्ट करते श्रीमद् भागवतम, है ना। नेटवर्क थोड़ा खराब आ रहा है, थोड़ा नहीं ज्यादा खराब आ रहा है ना। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट है, ठीक है, सो दैट क्लास नॉर्मली चलते रहे, है ना। देखिए क्या है, बाकी सारी चीजें चलती रहती है। भौतिक जगत चाहे कुछ हो रहा हो चाहे कुछ ना हो रहा है, हर स्थिति में चलते रहता है ना। प्रचार क्यों रुकना चाहिए? देखिए समझिए, भौतिक जगत से किसी का कोई लाभ नहीं है। ये जीवन मिला हुआ है तो जीना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते कि जीना छोड़ दें। जीवन त्याग ये उपाय नहीं। तो जीवन तो नहीं छोड़ सकते। ठीक इसी प्रकार से प्रचार कार्य क्यों रुकना चाहिए? निरंतर रूप से चाहे कोई भी स्थिति हो, प्रचार तो होना ही चाहिए, है ना। ओके, सो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिनको रीड करना कृपया हैंड रेज करें। और आज फिर ऐसी परिस्थिति आई थी, देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार, 1000 बार, लाख बार अगर ऐसी परिस्थिति हम सेम काम करेंगे क्या? प्लीज समझिए, हमको शुद्ध की वाणी सुनना है, अशुद्ध की वाणी नहीं, है ना। या जो शुद्ध की वाणी को रिपीट करता है उसकी बात सुनना है ना। तो कोई अगर गड़बड़ हो तो हम लोगों को उनकी वाणी सुनने से बचना चाहिए, है ना, बचना चाहिए, ठीक है, सो दैट हम गलत रास्ते न चल लें। नहीं तो जैसे अभी हम लोग समझ रहे हैं चैतन्य चैतामृत में बार बार ये बात समझ रहे हैं क्या कि आज ही हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, कि अगर कोई शंकराचार्य की फिलॉसफी का प्रचार करता हो तो उसे समझ लेना चाहिए वो पागल हो गया। मतलब कितना स्ट्रांगली बोला हुआ है ना। देखिए शंकराचार्य गलत काम नहीं कर रहे, वो अपना कार्य कर रहे हैं, शिव जी अपना कार्य कर रहे हैं, और कोई उसका प्रचार कर रहा है, कोई भगवान को असम ऊर्ध्वा नहीं समझ रहा, है ना। देखिए 2 बात होती है, एक होता है कि हमको पता नहीं है, शास्त्र पता नहीं है, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ पता नहीं, हमने पढ़ा नहीं है, तो ये तो है मूर्खता वाली अज्ञानता, मूर्ख है। दूसरा एक और तरह का होता है, कैसा? हमको पता है लेकिन हम स्वीकारते नहीं है, ये दुष्टता वाली अज्ञानता है। दुष्टता, एक मूर्खता है, दूसरा दुष्टता है। तो अगर कोई मूर्ख हो तो उसे तो क्षमा किया जा सकता है, करना भी चाहिए। कोई मूर्ख है, अज्ञानी है, क्षमा करना चाहिए, परंतु कोई दुष्ट है? हाँ, तो दुष्ट की दुष्टता को, उस गुण को क्षमा नहीं किया जा सकता। दुष्ट को क्षमा किया जा सकता है डेफिनेटली, हमको कोई व्यक्ति विशेष से कोई बैर थोड़ी ना, दुष्ट को क्षमा किया जा सकता है, दुष्ट की दुष्टता को क्षमा नहीं किया जा सकता, है ना। कोई अगर दुष्टता दिखा रहा हो तो हम क्षमा नहीं कर सकते, और कोई दुष्टता प्रकट करते रह रहा हो हम उसे माफ कर दें, ये हमारी मूर्खता होगी, ठीक है। देखिए चाहे कोई मूर्ख हो चाहे कोई दुष्ट हो, वो गलत रास्ते ही चल रहा है। मूर्ख सही रास्ता अपना कर सकता है, मूर्ख गलत रास्ते चल रहा है तो किसी ना किसी दिन सही रास्ता चल सकता है, परंतु कोई अगर दुष्ट बन गया, और दुष्टता त्यागता नहीं है। देखिए दुष्ट कब तक है कोई? जब तक दुष्टता वाले गुण में स्थित है। कोई अपने गुणों को त्याग दे ठीक है, वो दुष्ट नहीं है, परंतु कोई दुष्टता त्यागता नहीं है।
दुष्ट है और दुष्टता त्यागता नहीं। तो वो स्वतंत्र इच्छा से ज़हर पीता है। हरे कृष्णा। ओके, वो स्वतंत्र इच्छा से ज़हर पीता है, ऐसा है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग भी पॉइज़न की बातें करते हैं। पॉइज़न मतलब ज़हर पीने वाली बात। हम लोग ज़हर नहीं पीना, है ना? हम लोगों को अनर्थ नहीं सुनना है, ठीक है? पता है कोई गलत रास्ता है, उस रास्ते पे हम क्यों चलें, हैं? पता है कोई कोई गलत कोई है, तो हम उसका संग क्यों करें, है ना? हमको गलतों का संग नहीं करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गलत का संग करेंगे तो हम भी अ, अगर उनकी बातों से प्रभावित हो गए, प्लीज़ नोट कर लीजिए, 2 काम है, पहले गलत का संग कीजिए और उनकी बातों से प्रभावित हो जाइए। गलत का संग कीजिए, उनकी बातों से प्रभावित हो जाइए। आपकी चेतना दूषित होगी ही होगी, आपका पतन होगा ही होगा। गलत का संग कीजिए, उनसे प्रभावित हो जाए, पॉज़िटिवली इम्पैक्ट, है ना? प्रभावित नेगेटिवली भी होता है, परंतु उनसे पॉज़िटिवली इम्पैक्ट हो जाइए, प्रभावित हो जाइए, तो फिर आप गलत काम करेंगे ही करेंगे, आपकी चेतना दूषित होगी ही होगी, आप कुछ ना कुछ गलत करेंगे। हम लोगों को बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, बहुत जागृत होना चाहिए कि हम किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी बातें कर रहे हैं, है ना? अगर कोई भी चीज़ हमें प्रेम की ओर नहीं ले जा रहा, तो ये बहुत गलत है। ये हमारे लिए गलत है, हमारी चेतना के लिए गलत है, हमारी जागृति के लिए गलत है, हमारे जीवन के लिए गलत है। ये हम ऐसे ही जी रहे हैं जैसे अमृत, है ना? हम गलत लोगों का संग कर रहे हैं, क्या हो रहा है? निश्चित रूप से हमारी चेतना का पतन हो रहा है। और कारण कौन है? कारण कौन है? कारण हम स्वयं हैं, ठीक है? तो अपने आप को नरक के रास्ते, गलत के रास्ते मत डालिए, ठीक है? हुँ, अपने आप को गलत रास्ते मत डालिए, नहीं तो भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? आप स्वयं होंगे। कृपया करके गलत रास्ते मत चलिए, है ना? शुद्ध सुनिए, शुद्ध रास्ते चलिए, हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है। मुश्किल लगता है बहुत मुश्किल। हम लोगों को है ना बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें लगती हैं। लगता है कि ये बहुत बड़ा बात है। अरे! ये कैसे हो जाएगा? पर बाद में जब भेद खुलता है ना तो पता चलता है वो एकदम छोटी-सी बात थी। एकदम ही छोटी-सी बात थी। बात बस यही है कि आपको क्या लगता है ज़रूरी नहीं वो सत्य हो। आपको जो लगता है ज़रूरी नहीं वो सत्य हो, ठीक है? हम लोगों की अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम लोग चीज़ों को यथारूप नहीं देख पाते। जो जैसा है हम वैसा नहीं देख पाते। उसी के कारण कष्ट झेलते हैं, ठीक है? मैं यही चाहता हूँ आप लोग कष्ट वाली अवस्था से बाहर निकलें और शुद्ध प्रेम वाली अवस्था में पुनः स्थापित हो जाएँ। प्रेम वाली अवस्था में स्थापित हो जाएँगे तो सब कुछ अच्छा करें, नहीं तो क्या करेंगे सब कुछ बुरा करते चले जाएँगे। हुँ? आपको क्या लगता है आपके परिवार को क्या लगता है, दूसरों को क्या लगता है, इसको क्या लगता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इससे पड़ता है या तो कोई पूर्ण रूप से चीज़ों को देख रहा हो, या तो पूर्ण रूप से देखने वाली की बात कोई बता रहा हो, उसको लगता है। या तो भगवान को क्या लगता है उससे फ़र्क पड़ता है, या गुरु को क्या लगता है उससे फ़र्क पड़ता है। बाकी जो भी हैं, वो चीज़ों को पूर्ण रूप से नहीं देखते, अपूर्ण रूप से देखने वाले कोई भी चीज़ों पे कुछ भी बोल रहा है, उनके वक्तव्य का क्या अहमियत है? चीज़ों को यथारूप ही नहीं रहे, यथारूप देख ही नहीं रहे, तो उनका दृष्टिकोण का क्या क्या महत्व है ना? तो जो चीज़ों को सही से देख सकता है, वही सही बात बता सकता है।
जो चीज़ों को सही से देख ही नहीं सकता, जिसका दृष्टिकोण ही बाधित है, हैं? वो सही से क्या बताएगा? उसको क्या पता है सही? उसको क्या पता है गलत? ठीक है? चलिए। मैंने आज की नहीं माता को बोला, ठीक है? मैं सभी को एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है? आप लोग एक काम कीजिए, जैसे मैं अभी एक एकांत में बैठा हूँ ना, अभी अगल-बगल बहुत कम लोग हैं, कुछ नहीं है। ऐसे ही आप लोग भी कभी ना कभी एकांत में बैठिए, ठीक है? और एकांत में बैठ कर के ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट, 5 मिनट किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए। ना अपनी पत्नी, बच्चे, भाई-बहन, चाचा-चाची, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई ऑफ़िस की बातें नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई कार्य नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। किसी के बारे में कुछ मत सोचिए, कुछ भी नहीं जानना है। मिनट मेरा है, इस 5 मिनट में क्या जानना है? हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? देखिए, एक भौतिकवादी सोचेगा तो वो सोचेगा कि हमको धन चाहिए, हमको मान चाहिए, हमको बल चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। पर ये सब कुछ पा कर के खुश हैं क्या? आप सच में सोचिए, सच में कीजिए, सच में देखिए, फिर पता चलेगा कि आप लक्ष्य से कितने दूर हैं या फिर कितने निकट। और एक चीट कोड पहले ही लिख कर दे रहा हूँ, हैं? एक चीज़ पहले ही लिख कर दे रहा हूँ। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, लक्ष्य बहुत निकट है, वो या तो गोस्वामियों से भी ऊपर हैं या बहुत बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि गोस्वामी भी ऐसा नहीं सोचते हम लक्ष्य के बहुत निकट हैं। कृष्णा प्रेम हमने बहुत ज़्यादा जागृत कर लिया है, अब तो भगवत प्रेम बस अगला सीढ़ी है। बस अगला कदम रखे और भगवत प्रेम मिल गया। अगला कदम रखे और भगवान की प्राप्ति हो गई। अगला कदम रखे और गोलोक वृंदावन। है ना? या तो आप गोस्वामी से भी ऊपर तब तो आप सोच सकते हैं। आपको आपको अगला तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं। परंतु हमको खुद को ऐसे करना चाहिए। 2 मिनट या 5 मिनट करके देखिए। आपके लिए जीवन के बड़े कष्टदायक 5 मिनट होंगे, अगर आप चीज़ों के रूप देखें, है ना? कोशिश कीजिए। हम क्यों कर रहे हैं ये सब? हम जो भी कुछ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? हमने जीवन में ये सब कुछ किया, क्यों किया? हम ये सब कुछ पाना चाहते हैं, क्यों पाना हम सच कोई कार्य करते हैं तो हमको पता होता है कि हमको ये चाहिए, ये कर रहे हैं, ये चाहिए इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो उस जीवन में क्या चाहिए? क्या चाहिए? जिज्ञासा की कभी भी जवाब आप नहीं दे पाइएगा, तो नहीं दे पाइएगा। वो बोलते हैं, हर पल बोलते हैं, पर हम सुनते नहीं। नहीं है क्योंकि हमको परिवार का नशा है, हमको अपने हमको समाज का नशा है, हमको देश का नशा है, हमको कृष्णा हृदय बैठ बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे, इग्नोर करके बैठे हुए हैं। नहीं है ना? दूसरे के साथ कैसा जिएंगे वो आपको कैसा जीवन जीना है, ये तो देखिए। मेरे को सब बताइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ गलत भी आ रहा है ना, कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ बताइए। कुछ मुश्किल आ रहा है, आपको पाने में कष्ट हो रहा है, बताइए। क्या चाहिए? जो चाहिए हुँ।
हरे राम 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 हरे हरे। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? यस। हरे कृष्णा, आवाज क्लियर है? आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। मैंने बताया नेटवर्क आज बहुत खराब है, ठीक है? तो प्रयास है कि सब कुछ नॉर्मली हो जाए। नेटवर्क आज बहुत खराब है। क्लास में भी आप लोगों ने अनुभव किया होगा नेटवर्क खराब। सॉरी। तो मैं ये बात बता रहा था कि आप लोग जिज्ञासा कीजिए, आप लोग अपने आप से जिज्ञासा कीजिए कि आपको क्या चाहिए, है ना? आप लोग जिज्ञासा कीजिए, क्या चाहिए? और जो चाहिए फिर उसके लिए प्रयास कीजिए। देखिए हम लोग है ना नित्य दिन यही कार्य करते हैं, परंतु अपने लिए नहीं करते हैं। आप कीजिए, आप कीजिए। मेरे को लगता है कि मैंने ये बातें कम बार बताई है। मेरे को ये बात बहुत बार बतानी चाहिए, है ना? मैंने पहले भी ये बात बताया हुआ है, पर कम बार बताई है। ये बातें अक्सर होनी चाहिए। हर थोड़े दिन में हम लोगों को बैठ करके अपने से जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना? और जैसे आप लोग कोई भी कार्य करते हैं, माताएँ खाना पकाती हैं, है ना? तो उनको पता होता है क्या हमको रात को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे भोजन तैयार चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या करती हैं? उसके लिए फिर कार्य करती हैं। फल तक पहुँचने के लिए कार्य करते हैं, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है? तो पहले लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए, फिर कार्य करना शुरू कर दीजिए और उसी अनुरूप कार्य कीजिए, लक्ष्य तक पहुँच जाइए। जो लक्ष्य है उसके लिए कार्य कीजिए, लक्ष्य सही रखिए, है ना? मात्र इतना सा करेंगे तो देखिएगा आप लोग सब कोई कष्ट मुक्त जीवन जिएँगे। एक तो हमको लक्ष्य पता नहीं होता, है ना? हमको ये पता ही नहीं होता कि हम तो प्रेम पाना चाहते हैं। एक तो ये कष्ट है ना? एक तो लक्ष्य पता नहीं है, दूसरा रा चलना नहीं आता है। हम मूर्खता में ही हम तो सुबह से रात तक बिज़ी हैं, हमको तो ये हो गया, हमको वो हो गया। पता नहीं क्यों? क्या हम ये जीवन जीना चाहते हैं? क्या हम सुबह से रात तक बस काम करना चाहते हैं? अरे! ऐसा नहीं है काम मत कीजिए, हम बोल रहे हैं काम कीजिए, बहुत काम कीजिए, बहुत कार्य कीजिए, परंतु कार्य किस लिए कर रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। कोई एक बेटा या बेटी खाना पकाने वाले एग्ज़ाम्पल कोई एक बेटा या बेटी काम करने लगता है ना या फिर आईटी कंपनीज़ में कोई एक अ, कोड लिखने का कोशिश कर रहा है। वो काम किया जा रहा है, किए जा रहा है, सुबह से रात तक काम किया जा रहा है, किया जा रहा है। तो खाना पकाने के लिए बच्चे को आता नहीं है खाना पकाना, कुछ आइडिया नहीं है, माता से सीखा नहीं है, काम किए जा रहा है, पर उससे क्या लाभ हो रहा है क्या? सही रास्ते पे काम करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं लिस्टलेस, डायरेक्शनलेस, हैं? दिशा विहीन काम करके लाभ नहीं होगा, दिशा क्लियर होना चाहिए, काम करते रहिए लक्ष्य के लिए, लक्ष्य प्राप्ति होगा, उसमें क्या मुश्किल है? इट्स वेरी सिंपल। भक्ति करने से सरल कार्य कुछ है ही नहीं। भक्ति से वही स्वाभाविक प्रेम जागृत होता है जो आपके हृदय में पहले से ही है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है सभी की कि प्रेम जागृत करे, वही जागृत करना। लक्ष्य वो है, रास्ता कौन है? रास्ता गुरु बता रहे हैं, उस रास्ते चलिए, लक्ष्य प्राप्ति कीजिए। और देखिए, आप चेक कीजिए, क्या आपका वही लक्ष्य है? अगर आपका लक्ष्य कुछ और है, तो फिर उस लक्ष्य को सुधारने का प्रयास कीजिए। और बहुत बार क्या होता है, हम लोग एक रोड ब्लॉक बना करके रखते हैं, मेंटल ब्लॉक बना करके रखते हैं, है ना? दिमागी एक बना लिया, हम सोच रहे हैं, है ना? मानसिक एक एक कुछ बना लिया और उसी को सत्य मान रहे हैं। अब देखिए क्या है ना, जब तक आप उसको सत्य मान रहे हैं
जब तक आप श्रेष्ठ रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तब तक कोई भी रास्ता है, वो आपको जीवन के लक्ष्य तक या परम लक्ष्य तक नहीं पहुँचा सकता। तो जो श्रेष्ठ रास्ता उस रास्ते पे चलते रहिए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निरंतर रूप से चलिए और क्या कीजिए, अंत में लक्ष्य प्राप्ति हो जाए, ठीक है? अंत में लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगा, पर चलना पड़ेगा। हुँ, रुकने से नहीं होगा, रुकने से नहीं होगा, ठीक है? सब कुछ दृढ़ता से, शुद्धता से लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलते रहिए, लक्ष्य प्राप्त होगा, जीवन शुद्ध हो जाएगा और लिस्टलेस लाइफ जीना है। हाँ, अगर आपको पता ही नहीं है क्या जीवन है, किस लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, पता होना चाहिए ना हमारा ये साल, मेरा जो जीवन का ये साल है वो किस लिए है? मेरे जो जीवन का 1 दिन है, 1 महीना है वो किस लिए है? किस लिए? हम क्या करेंगे इस महीने में? अरे खाना, पीना, सोना, हैं? अपना रक्षा करना, ये सब तो सब कोई कर ही रहा है। क्या स्पेशल और क्या करेंगे? खाना, पीना, सोना, मैथुन करना यही सब जीवन है क्या? हैं? ये जीवन नहीं है तो जानवर भी कर रहा है, वो भी रक्षा कर रहा है। हैं? तो जब श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना कुत्ता भेड़ी वाला जीवन है, कुत्ता भेड़ी वाला जीवन मत जिए ना, तो कुत्ता भेड़ी भी जी रहा है। ऐसा जीवन जी करके क्या लाभ है ना? जब मानव जीवन मिला है, जानिए क्या करना है। ठीक है, वो सब तो जो नेसेसिटीज है, जो जरूरतें हैं, वो तो सबको ही पूरा करेगा ही, है? परंतु जीना क्यों है? हमको क्या करना है? हमको इस जीवन से क्या चाहिए? जिज्ञासा जरूर कीजिए। हम्म? आज भी जो कोट आया हुआ है, वो कोट नहीं बोलना चाहिए, श्री राम उवाच। आज भी जो आया है, वो यही, और कल आएगा एक और। हमको जिज्ञासा करना चाहिए, है ना? जिज्ञासा करना चाहिए, ठीक है? कोई सही जिज्ञासा कीजिए और जब जिज्ञासा सही रहेगी, सही, ठीक है, हो तक नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रगल करते रहेंगे, है ना? अभी देखिए जैसे बंदर है यहाँ पे, है ना? तो ये बंदर स्ट्रगल कर रहा है, इसको कुछ चाहिए, है? क्या चाहिए? स्ट्रगल कर रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है, वहां पे कूद जाएगा, वहां पे चला जाएगा, अंत में अगर उसकी जिज्ञासा सही है? कहीं ना कहीं वो लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। जिज्ञासा ही गलत है। सोचे कि बंदर बंदर सोचे कि हमको यहाँ से वहां कूद करके दिल्ली पहुंच जाना है? वृंदावन में है, दिल्ली पहुंच जाना तो दिल्ली थोड़ी ना पहुंच जाएगा। जिज्ञासा सही होनी चाहिए। हमने दिल्ली में पिछले महीने दिल्ली, है ना, हमको कोई उड़ान आ गया, हमने ये खाया है, अगर वो ऐसी जिज्ञासा कर ले तो कोई प्राप्ति नहीं होगा। हम भी एक ऐसा ही इल्यूजनरी वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। हम ऐसा सोचना चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है? जो होगा वो अच्छा होगा। हमने भगवान के हाथों में छोड़ दिया है। ये मत बनाइए, उनके हाथों में कार्य करना। हाथ तो नहीं तो माया देवी
तो भगवान के हाथों में छोड़ कब? जब भगवान की बात सब कुछ अच्छा निश्चित रूप से। हाँ, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार टाइम प्राप्त करने का लग सकता है, तो लक्ष्य प्राप्त हो। आप जिसके लिए कार्य कर हुँ, हो सकता है शुद्ध रूप में हो, अपूर्ण होगा ज़रूर। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ, सबको एक अपने जीवन का लक्ष्य हो। हरे कृ हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। ओके, देखिए हमने बेस्ट करने का कोशिश किया है, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे को पता नहीं था कि कहाँ पे अच्छा नेटवर्क आएगा। अगर पता होता तो मैं वहाँ पे भी चला जाता, हैं। हम लोगों का सिद्धांत तो ये है कि गौर किशोर दास बाबू जी के बारे में पता है? आप लोगों ने पढ़ा है? हैं? हरे कृष्णा, पढ़ा है? हैं? कल उनका डिसअपियरेंस डे था। चलिए, वो सारी बातें बाद में करेंगे। चलिए कंटिन्यू कर लें, ठीक है? जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ कीजिए। मेरे को हैंड दिखाई भी नहीं दे रहा है, पर देखने का कोशिश करते रहूँगा। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो कृष्णा बोलते हैं, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट। शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में क्या है कि डिस्टर्बेंस चलेगा, जीवन में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, हैं? सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस तो चलता है। हाँ, चलिए। हाँ, मैं मतलब कॉमिकली बात कर रहा हूँ, कोई सीरियस बात। ओके, कॉमिकली है बट हाँ, जीवन के लिए सीरियस है, पर्सनल एडवाइस नहीं था। ओके, तो कृष्णा बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है ना? तो ब्रह्मा जी का चिंतन तो राजा पृथु के हृदय में हो ही रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी आ, शुद्धतम भक्त है? एक परंपरा के प्रथम शिष्य हैं वो, प्रथम शिष्य ना, गुरु शिष्य परंपरा के प्रथम शिष्य हैं। हम लोग उसी परंपरा में। तो हम्म, जब ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को इस प्रकार रिक्वेस्ट किया, तो पृथु महाराज ने बोला हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यज्ञ त्याग दिया है। हाँ, और इंद्र से संधि भी कर लिया, ठीक है। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुवाद। इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया, जो प्रथानुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है, और महिमा युक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं से आशीष तथा वर प्राप्त किए। तात्पर्य: यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि यज्ञ करने से देवता स्वतः ही प्रसन्न होते हैं, अतः वे यज्ञकर्ता को आशीर्वाद देते हैं। जब मनुष्य पौधे की जड़ में पानी डालता है, तो डाले, तने, टहनियां, फूल तथा पत्ती सभी तुष्ट होते हैं। इस प्रकार जब कोई उदर को भोजन पहुंचाता है, तो शरीर के सभी अंग पुनर्जागृत हो उठते हैं। यदि कोई यज्ञ करके अकेले विष्णु भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेता है, तो अन्य सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। स्वतः अन्य सारे देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। बदले में देवता भक्त को वर देते हैं। अतः शुद्ध भक्त कभी भी देवताओं से सीधा वर नहीं मांगता।
उसका तो एकमात्र व्यापार भगवान की सेवा करना है, अतः उसे देवताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुओं की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है? अब आ रही है शायद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो विपुल प्रभु जी की लास्ट लाइन कट गई थी मेरे लिए, आई थिंक आप लोगों को सुनाई दी है। ओके, उसका तो एकमात्र व्यापार भगवान की सेवा करना है, और अतः उसे देवताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को कभी कोई कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, सो देखिए कैसे, देखिए प्रकृति है ना, बड़ा अमीर है। आप देखिए, आप देखिएगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाइएगा। एक लेट्स से मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, परफेक्ट नहीं होगा परंतु आप भावना समझ जाएंगे, इसलिए आप बाकी चीजों को आ, समझ जाएंगे। एक जो साउथ इंडियन होता है ना, साउथ इंडियन, इंडियन हु इज बॉर्न इन साउथ, किसी से मैंने ये डिस्क्रिप्शन सुना था, अच्छा था। तो अब अगर कोई, मैं बोलने के लिए साउथ इंडियन बोल रहा हूँ पर मेरा भावना वही है कि भारतीय जो कि साउथ में था, कोई ऐसा भेदभाव नहीं। तो वो है ना, वो उड़द की दाल बहुत खाते हैं, है ना। वहां पे सबसे ज्यादा जो बिकने वाली चीज होती है वो उड़द दाल होती है, राइट। जो भी दाल बिकती है सबसे ज्यादा लोग उड़द दाल लेते हैं, उड़द दाल ही खाते हैं। सही बात है। हम्म। एक नॉर्थ इंडियन, एक नॉर्थ इंडियन होता है, वो उड़द दाल बहुत बहुत महीनों नहीं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है 2-3 महीने नहीं खाता है। जो साउथ इंडियन जो सबसे ज्यादा, अगर सपोज करें अगर डिस्काउंट डिस्काउंट मिलता है ना, तो अगर उड़द दाल पे डिस्काउंट है तो बड़ी बहुत बड़ी बात है। एक नॉर्थ इंडियन वही उड़द दाल नहीं खाता। एक ईस्ट इंडियन होता है, उसको चावल के बिना नहीं चलता, चावल के बिना नहीं चल सकता। एक जो वेस्ट इंडियन होता है, राजस्थान के साइड, वो रोटी के बिना उसका नहीं चलता। सही बात है ना। हम्म। सही बात है ना। आप सोच के देखिए, होने के लिए वही शरीर है, वही शरीर है। भगवान एक जगह एक चीज का स्वीकृति या एक एक बहुत सारा फल होता है जो एक देश में औषधि के रूप में होता है ना, और दूसरे देश में खा लें, वो खाते ही नहीं है, वो वैल्यू ही नहीं करते, है ना। हेल्थ बेनिफिट नहीं होता। बहुत लोगों का है ना, एक देश में कोई एक फल खा ले तो हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है? दूसरे जगह खाएंगे तो हेल्थ बेनिफिट नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है? भगवान ने सभी को सारी वस्तुएं प्रदान की है, सभी को अलग अलग प्रदान किया है, परंतु सभी को सारी वस्तुएं प्रदान की है, सारी वस्तुएं प्रदान की है। भगवान को पता है किसको क्या प्रदान करना, और उसी स्थिति के अनुसार उनको प्रदान कर देते हैं। आज के दिन में क्या होता है ना, आज के दिन में इमिटेशन का जमाना है, दिखावा का, छलावा का, मूर्ख बनो मूर्ख बनाओ, है ना। हमने है ना गुजरात में एक सब्जी खाई थी, ठीक है। वो बंगाल में हम रहते हैं, ठीक है। गुजरात में सब्जी खाई थी, वो सब्जी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो हमको है ना वही सब्जी बंगाल में चाहिए। अब बंगाल में वो सब्जी बनती नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो बंगाल में वो सब्जी बनती नहीं है। हम क्या करते हैं, हम हर अप्राकृतिक तरीके से बंगाल में देख, गुजरात के लोगों के लिए वो हेल्थ के लिए अच्छा होगा, उसके भगवान ने प्रदान कर दिया। परंतु अगर प्राकृतिक रूप से वो नहीं उगता है ना कहीं और, हम अगर अप्राकृतिक रूप से उसे उगाने लग जाएंगे
तो वो हेल्थ बेनिफिट नहीं होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, केला है ना, केला सब जगह उगता है ना, पर सब जगह अलग अलग वैरायटी का उगता है। तो जो जहां का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है भगवान वही प्रदान कर देते हैं, लो तुम वो ले लो। परंतु हम लोग अप्राकृतिक रूप से वही चाहते हैं। अब क्या है, दिस इज प्लेइंग प्लेइंग गॉड, भगवान से खेलने वाली स्थिति है। भगवान तो आपको प्रदान कर रहे हैं, पर आपको क्या है, आपको भगवान जो प्रदान कर रहे हैं उससे संतुष्टि नहीं है, आपको अपना स्थिति बनाना है। हम तो ये चाहते हैं जी। अब जैसे ही आपने चाह लिया ना, वैसे ही आपने अपना नाश कर लिया। क्यों? भगवान से स्वतंत्र होकर के कुछ भी चाहिएगा तो आप आनंद पाइएगा क्या? भगवान जो देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं, करके कुछ और पाना चाहते हैं, यही तो हमारे बहुत तो माता पिता माता पिता भी सही गुण के नहीं होते, वो अलग बात। परंतु अगर सही गुण के, तो माता पिता का बच्चों से विवाद हो ही नहीं सकता। पर बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे हम स्वतंत्र रूप से कुछ और चाहते हैं। ये स्वतंत्रता का हमको प्राइस पे करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है? अब आ रही है? आ रही है, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा एवरीवन, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तो इतना ज्यादा खेल हो रहा है ना। हाँ, सारा नेटवर्क बदल बदल के डाला जा रहा है, ठीक है, तो बहुत ही खराब नेटवर्क है, नहीं दे रहा है। बाकियों को सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है? जी गुरुजी। बाकियों को सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है, ओके ओके, हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ज्वाइन करने दीजिए, ठीक है। रिज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, सो रियली सॉरी, बट मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क ही एकदम गड़बड़ हो जाए तो उसमें क्या किया जा सकता है, मुझे तो नहीं समझ में आता कुछ किया जा सकता है ना। कोई नहीं। तो मैं यही बता रहा था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। आवाज तो भी क्लियर है ना? कोई थम्स अप या कुछ भी कर दें, दिख जाएगा, ठीक है ठीक है। आवाज क्लियर? हाँ ठीक है, ओके। तो मैं यही बता रहा था, अगर माता पिता शुद्ध गुण में स्थित है तो बच्चों से विवाद हो ही नहीं सकता। परंतु विवाद क्यों होता है? क्योंकि माता पिता बच्चों को एक चीज देना चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं, कुछ भी और चाहते हैं। तो अब कैसा है, हम वो नहीं पाना चाहते जो हमको प्रदान किया जा रहा है, हम वो पाना चाहते हैं जो हमको प्रदान नहीं किया जा रहा। कहने का अर्थ क्या, वी आर ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। हम हमेशा अनसेटिस्फाइड हैं, कभी खुश नहीं है ना, कभी खुश नहीं। हम हमेशा कुछ चाह रहे हैं, चाह रहे हैं, चाह रहे हैं। इस अवस्था में कोई खुश थोड़ी ना हो सकता है। हमेशा चाहने की अवस्था में कोई खुश थोड़ी ना हो सकता है। खुशी तो प्राप्त होने के बाद होती है, खुशी चाहने में थोड़ी ना होती। हम चाहते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट बन जाए, इसमें थोड़ी ना खुशी है। हम यूएस प्रेसिडेंट बन गए, हाँ, इसमें खुशी मिल सकती है, इसमें खुशी मिल सकती है। बस चाहने से खुशी नहीं होती, ठीक है। तो लोग बस चाहते हैं और भगवान की व्यवस्था को नहीं स्वीकारना चाहते हैं। प्लीज समझिए, देखिए भगवान ने कैसी व्यवस्था कर रखी है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जो लोग उच्च हैं, जो लोग उच्च स्थिति में,
वो तो सीधे भगवान की भक्ति करें। परंतु जिनने भगवान से इतना ज्यादा द्वेष कर रखा है कि वो भगवान की स्थिति को स्वीकारते ही नहीं, मानते ही नहीं कि कृष्णा असम ऊर्ध्व है। कृष्णा जो भगवत गीता में बोलते हैं उसको स्वीकारना ही नहीं है, कृष्णा जो श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं उसको मानना ही नहीं है, चैतन्य चैतामृत की बातें सुननी ही नहीं है, आदेश अनुसार चलना ही नहीं है, गुरु आज्ञा अनुसार चल ही नहीं सकते, जो कर ही नहीं सकते। कोई आंशिक रूप से पार्शली भी करता हो, वो भी आंशिक रूप से स्वीकारता है, परंतु कोई स्वीकारना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो भगवान ने उसके लिए व्यवस्था बना रखी है। चलो, तुम तो मेरी भक्ति करोगे नहीं, तुम तो मेरे मार्ग पे चलोगे नहीं, तुमको तो मेरी बात सुननी नहीं है। एक काम करो, हाँ, शिव जी, आप ऐसे लोगों को ये प्रदान कीजिए, देवी मैया आप ऐसे लोगों को ये प्रदान कर दीजिए, हैं दुर्गा वो क्या, हाँ, क्या शनिदेव ये प्रदान कर दीजिए, कोई भी देवी देवता को, सभी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है और उनको वो कृपा करते रहते हैं। परंतु उनसे कृपा स्वीकारने के बाद क्या होता है, हम और ज्यादा आसुरी बनते हैं।